पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जब दोई रास्ता क्रॉस कर रही होती है उसी वक्त एक बाइकर आता है और वो उस पे एसिड फेंक देता है। बट तभी वहाँ पे गुवन आता है और वो उसे कवर कर लेता है, जिसकी वजह से दोई बच जाती है। बट गुवन के पीठ और उसके हाथ पे एसिड के कुछ छींटे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसका वो पार्ट जल जाता है। दोई के साथ अभी जो कुछ भी हुआ वो उसको लेकर शॉक्ड हो जाती है। तभी गुवन उससे कहता है कि तुम्हारे पास मेरी एक कीमती चीज है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपना और भी ध्यान रखो। तभी दोई गुवन के उस घाव को देखती है और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। तभी गुवन उसका हाथ थाम लेता है और गुवन की जादुई शक्तियाँ फिर से काम करने लगती है और वो अपने घाव को ठीक कर लेता है। ये सारी चीजें दोही देखती है और ये देखकर तो दोही पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है। फिर वो गुवन से पूछती है कि कौन हो तुम। तो गुवन यहाँ पे दोही को सारी सच्चाई बता देता है और वो बताता है कि मैं एक डेमोन हूँ, तुम इंसान हमें डेविल कहते हैं। फिर ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम फिर से दोही को देखते हैं, जो कि इस समय स्टेशन के अंदर होती है और डिटेक्टिव से वो सारी बातें बताती है जो कि कुछ टाइम पहले हुआ था। डिटेक्टिव चेक करके बताते हैं कि हाँ, हमें वहाँ पे एसिड मिला था। वो एसिड बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, अगर वो आपके फेस पे पड़ जाता तो आप शायद अपनी जान भी खो सकते थे। वैसे क्या आपकी नजर में कोई ऐसा पर्सन है जिसे आपकी दुश्मनी है? क्योंकि उस अटैकर को तो देखने से ऐसा लगता है कि उसने आपको अपना टारगेट बना लिया है, इसलिए अगर आपको किसी पे शक हो रहा है तो आप हमें बता दें। डिटेक्टिव की ये बातें सुनकर दोई फिर से उस पर्सन के बारे में सोचने लगती है जो उसे इन्फॉर्मेशन देने की बात कर रहा था और कुछ टाइम पहले ही मर गया। दोई उस पर्सन के बारे में सोचती है और डिटेक्टिव से कहती है कि ऐसा कोई नहीं है। दूसरी तरफ हम गुवन को देखते हैं, जो कि ये भी स्टेशन के अंदर होता है और दोई का इंतजार कर रहा होता है और उसके बगल में एक ड्रंक पर्सन होता है जो कि इस समय नींद में होता है और वो गुवन के कंधे पे सर रखने की कोशिश करता है। बट जैसे ही वो ऐसा करता है, गुवन उस इंसान को झट से वहाँ से हटा देता है और कहता है कि ये इंसान कितने बेकार होते हैं। तभी वहाँ पे एक डिटेक्टिव आता है और गुवन को चाय देता है। गुवन उसे देखकर कहता है कि मैं इंसानों की ये बकवास चीजें नहीं पीता हूँ। ये सुनकर डिटेक्टिव कहता है कि तुम और तुम्हारा ये एटीट्यूड। इसके बाद गुवन सोचता है कि आखिर दोई को इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है। तभी अचानक से टेबल्स के नीचे से एक अजीब सी पागल जैसी कैदी निकलती है, जिसे देखकर तो गुवन डर जाता है और उसके बाद ये लेडी उस कॉफी को उठाकर पीने लगती है और इसके बाद वो गुवन से कहती है कि तुम्हारी लाइफ की रस्सी इस टाइम ऐसी है कि वो कभी भी टूट सकती है और तुम कभी भी मर सकते हो। ये सुनकर वहाँ से गुवन जाने लगता है और तभी वहाँ पे दोही आती है और गुवन और दोही यहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद डिटेक्टिव आपस में बातें करते हैं कि क्या वो एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। तभी वो लेडी कहती है कि समय फिर से घूम रहा है। अब नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को कार के अंदर देखते हैं, जहाँ पे गुवन दोई से कहता है कि क्या तुम्हें अपने आप को सेफ रखना इतना ज्यादा हार्ड है? अगर मैं एक सेकंड भी लेट हो जाता तो क्या होता, मेरा टैटू जल जाता। गुवन तो दोई से बातें कर रहा होता है, लेकिन दोई गुवन के उस बात को लेकर सोच रही होती है कि वो एक डेमन है और उसके बाद वो उससे कहती है कि क्या तुम एक पोकेमॉन हो? ये सुनते ही गुवन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं एक डेमन हूँ और हम बहुत ही अच्छे होते हैं, हम लोगों की विशेष को पूरा करते हैं। ये सुनकर दोई कहती है कि क्या तुम एक जीन हो? जीन वाली बात सुनकर गुवन फिर से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मुझे भद्दे से जीन से कैसे कंपेयर कर सकती हो। यहाँ पे दोई को गुवन के बारे में सारी बातें पता चल जाती है। तब दोई गुवन से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास मैजिकल पावर है जिनसे तुम बहुत सारी चीजें कर सकते हो, क्योंकि इस समय कोई ऐसा पर्सन है जो मुझे जान से मारना चाहता है और इसलिए तुम्हें इस समय मेरी हिफाजत करनी होगी। ये सुनकर गुवन कहता है कि आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा? तो दोई उसे कहती है कि क्योंकि तुम्हारा मैजिकल टैटू मेरे पास है और उसके बिना तुम अपनी शक्तियों को यूज नहीं कर सकते हो, इसलिए अगर तुम्हें अपनी मैजिकल पावर को यूज करना है तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और इसलिए हर समय तुम्हें मेरे करीब रहना होगा। इसलिए अच्छा होगा कि तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ। बॉडीगार्ड की बात सुनकर गुवन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं बनूंगा। तो दोई कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कोई मुझे जान से मार कर चला जाएगा और उसके बाद तुम अपनी शक्ति को यूज नहीं कर पाओगे। इसके बाद हम इन दोनों को पार्किंग में देखते हैं, जहाँ पे गुवन दोई को छोड़ने के लिए उसके अपार्टमेंट तक साथ जा रहा होता है। दोई गुवन से पूछती है कि अब तुम मेरे साथ आगे क्यों चल रहे हो? तो गुवन उसे कहता है कि बस मैं चेक करना चाहता हूँ कि वो किलर तो आसपास में नहीं है। ये सुनकर दोई कहती है यही तो बॉडीगार्ड का काम है, क्या तुम ये काम नहीं कर सकते हो? तो वो कहता है कि नहीं, मैं ये काम नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद वो इधर उधर देखकर उसे लिफ्ट तक ले जाकर छोड़ता है। अब हम उस किलर को देखते हैं, जो कि दूर से ही उन दोनों पे नजर रख रहा होता है और इस टाइम दोई के साथ गुवन होता है, इसलिए वो किलर यहाँ से चला जाता है। और इसके बाद हम इस किलर को उसके घर पे देखते हैं, जहाँ पे ये बहुत ही अजीब सी हरकतें करता है, जैसे कि ये पागल हो। अब नेक्स्ट सीन में हम गुवन को देखते हैं, जो कि अपनी टैटू को लेकर बहुत ही परेशान होता है और वो पार्क से कहता है कि वो लड़की बहुत ही ज्यादा वीक है, अगर उसके साथ कुछ हो जाता है और वो मर जाती है तब मैं क्या करूंगा? मुझे उस आग में जलना होगा जो कभी नहीं खत्म होगी। गुवन को परेशान में देखते हुए पार्क कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आप उसके बॉडीगार्ड क्यों बन जाते हो? बॉडीगार्ड की बात सुनकर एक बार फिर से गुवन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर मैं किसी इंसान का बॉडीगार्ड क्यों बनूं? तो पार्क कहता है कि इसमें क्या बात है, डेमोन तो वैसे भी बॉडीगार्ड होते हैं। ये सुनने के बाद गुवन उससे पूछता है कि बॉडीगार्ड ये कैसे हो सकता है? तब पार्क उस डेमोन वाली बुक को निकालता है और कहता है कि आप इसमें देख सकते हो कि इसमें लिखा है कि बहुत साल पहले डेमोन इंसानों के गार्जियंस होते हैं और उन्हें गाइड करते थे। इस वक्त आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, अच्छा होगा कि आप उसके बॉडीगार्ड बन जाओ। और अगर आप उसके बॉडीगार्ड नहीं बनते हो और वो आपके बारे में किसी को बता दे तो क्या होगा? तो गुवन कहता है कि ऐसा नहीं होगा, मुझे पता है कि वो नहीं बताएगी। फिर वो सोचता है
है कि कुछ साल पहले जब एक लड़की को उसने अपने बारे में बताया था, तब वो लड़की जाकर सारे लोगों को चर्च के अंदर, लोग तो उस पर भरोसा नहीं करते बट वहाँ के जो फादर होते हैं वो उन पे भरोसा कर लेते हैं, जिसकी वजह से डेमन को फादर की याददाश्त को मिटाना पड़ गया था। और गुवन फिर से कहता है कि अगर ऐसा होगा तो मैं फिर से याददाश्त मिटा दूंगा। ये सुनकर पार्क कहता है कि आखिर आप ये काम कैसे कर सकते हो, क्योंकि आपके मैजिकल पावर तो आपके पास ही नहीं है। ये सुनकर गुवन गुस्सा हो जाता है और उस बुक को रख देता है। तभी उसके पास दोई की मैसेज आती है। वो कहती है कि तुमने क्या डिसाइड किया, क्या तुम मेरे बॉडीगार्ड बनोगे? गुवन उसके किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करता है। तब दोई कहती है कि मैं तुम्हारे इस मैजिकल टैटू को लेजर ट्रीटमेंट से हटा दूंगी और अब मैं टैटू वाला का अपॉइंटमेंट भी ले रही हूँ। इसके बाद हम दोई को देखते हैं और दोई सोचती है कि आखिर ये टैटू कैसा है, क्या सच में इसके अंदर पावर है। और उसके बाद वो गुवन और अपने बारे में काफी सारी चीजें सोचने लगती है। वो उस पलों को सोचती है जब गुवन उसे बचा रहा होता है। इसके बाद दोई अपना टीवी देखती है और इसमें उसी पर्सन के मरने की न्यूज आ रही होती है। तभी वो ऑलमाइटी जू के पास कॉल करती है और बताती है कि जो ये इंसान मरा है वो कुछ टाइम पहले मुझे कॉल किया था और कंपनी की कुछ इन्फॉर्मेशन देने की बात कर रहा था। तब ऑलमाइटी जू कहती है कि तुम इन सारी बातों को छोड़ दो और अपनी कंपनी पे ध्यान दो, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। और उसके बाद वो अपनी कंपनी के कुछ कागज को देखती है और देखती है कि इनमें बहुत ही ज्यादा झोलझाल हो गया है। अब हम गुवन को देखते हैं जो कि इस टाइम बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तभी वहाँ पे पार करता है और उसे पूछता है कि आप इतने ज्यादा खुश क्यों हो। तो गुवन उसे बताता है कि मैं इस टाइम पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं अपने टैटू को वापस लाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। मैं फिर से उसी सीन को क्रिएट करने वाला हूँ जिस सीन में मेरा टैटू उसके हाथ में चला गया था। मैं हर एक चीज पे बारीकी से काम करूंगा और अपना टैटू फिर से वापस ला लूंगा। ये बातें करके ये दोनों काफी खुश होते हैं। तभी उन्हें जलने की बू आती है। इधर उधर देखने पे उन्हें पता चलता है कि ये जलने की बू तो गुवन की एक उंगली के जलने से आ रही है। इस समय गुवन की एक उंगली जल रही थी, जिसे देखकर पार कहता है कि क्या आपका वो जलने वाला आग फिर से स्टार्ट हो गया, क्या आप उस आग में अभी से ही जलने लगे हो। और उसके बाद ये मिलकर उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं बट इनसे ये आग नहीं बुझती है। तभी वहाँ पे गायन आ जाती है और उस उंगली पे पानी फेंक कर उस आग को बुझा देती है। अपनी ये हालत देखने के बाद गुवन कहता है कि मुझे जल्द से जल्द न्यू कॉन्ट्रैक्ट ढूंढना होगा। और वह तुरंत दोई के पास कॉल करता है और कहता है कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हो गया हूँ और तुम मुझसे जल्दी मिलो। दोई ये सुनकर थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है और वो सोचती है कि अचानक से ये मेरा बॉडीगार्ड बनने के लिए कैसे तैयार हो गया। इधर हम गुवन को देखते हैं जो कि जाने के लिए रेडी हो जाता है, पर वो अपने साथ काफी सारे आइस को लेके जाता है और कहता है जब भी मेरी उंगली में फायर स्टार्ट होगी तब मैं इसमें हाथ डालकर उसे बुझा दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम दोई और गुवन को देखते हैं। यहाँ पे दोई गुवन से पूछती है कि आखिर तुम अचानक से मेरे बॉडीगार्ड बनने के लिए रेडी कैसे हो गए। तो गुवन उसे कहता है कि तुम इंसान छोटी छोटी चीजों से भी डर जाते हो, इसलिए मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हो गया हूँ। यहाँ पे दोई को गुवन पे वैसे भी शक हो रहा था। तभी अचानक से गुवन की उंगली फिर से जलने लगता है, इसलिए अपने हाथ को पीछे करके अपनी उंगली को उस आइस के अंदर डाल देता है। बट ये आवाज दोई सुन लेती है और कहती है कि तुम आगे पीछे क्या छुपा रहे हो। गुवन उसे यहाँ पे बहला लेता है और कहता है कि हम दोनों तो साथ में काम करने वाले हैं, इसलिए मैं तुम्हें कहीं पे ले जाना चाहता हूँ। और उसके बाद दोई को वो क्लॉक टावर के ऊपर ले जाता है। यहाँ पे दोई खड़े होकर नीचे देखती है, तब वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है।